नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। पिछले कुछ दिनों से खबरों में एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है। सड़कों पर नमाज पढ़ते लोग और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सख्त रुख। पहले उत्तर प्रदेश के संभल और मेरठ में इस मुद्दे ने जोर पकड़ा। वहां प्रशासन ने साफ कहा सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, न ही मस्जिदों की छतों पर, और अब ये आग दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी के विधायक कन्हैया सिंह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। उनका कहना है कि सड़क पर नमाज से ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस फंसती है, स्कूल वैन रुक जाती है। सवाल जायज़ लगता है ना? लेकिन क्या ये इतना सीधा है जितना दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पहले ही इस पर सख्ती दिखाई। संभल में ईद और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने बैठक की और कहा सड़क पर नहीं, घर की छत पर भी नहीं। नियम साफ है, धार्मिक आयोजन हो लेकिन तय जगहों पर। दिल्ली में भी बीजेपी का यही तर्क है। कन्हैया सिंह कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ें, सड़क पर क्यों? सुनने में तर्क ठीक लगता है। सड़कें तो चलने के लिए होती है, गाड़ियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रैफिक की बात है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? अब दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति करार दिया। आपके सांसद संजय सिंह का कहना है ये लोग इफ्तार में शामिल होते हैं और फिर नमाज पर सवाल उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे और गहराई से देखा। उनका कहना है अगर लोग अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो ये संविधान के खिलाफ है। छत न सरकार की है न नगर पालिका की, ये निजी जगह है। ये सवाल बड़ा है, क्या धार्मिक आज़ादी पर रोक लग रही है या फिर ये सिर्फ बहाना है? असल में मकसद कुछ और है। विपक्ष का तर्क ये भी है कि अगर सड़क पर नमाज से दिक्कत है तो क्या हर धार्मिक आयोजन पर ऐसी ही सख्ती होगी? कांवड़ यात्रा में सड़कें बंद होती है, जुलूस निकलते हैं, क्या वहां भी यही नियम लागू होगा या फिर ये सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने की बात है? ये सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाब अभी तक साफ नहीं है। इस बीच धार्मिक नेताओं की राय भी सामने आई है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो मजबूरी में ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ और लोग इसे गलत मानते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में भी सड़क पर नमाज को सही नहीं माना जाता, खासकर इससे जब दूसरों को तकलीफ हो। ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि नैतिकता और व्यवहारिकता की भी है। अब बात करते हैं इस विवाद के दूसरे पहलू की, नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि नवरात्र के 9 दिन मीट की दुकानें बंद रहें ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो। यूपी के मंत्री कपिल अग्रवाल ने साफ कहा 9 दिन तक कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में भी बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कहा नवरात्र में मीट, अंडे, मछली, शराब सब बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, क्या ये धार्मिक भावनाओं की बात है या सियासत का खेल? संजय सिंह ने तंज कसा, दिल्ली में विदेशी दूतावास है, वहाँ मीट पकता है, KFC खुले हैं, बीजेपी नेताओं के रेस्टोरेंट चलते हैं, उन्हें बंद करवाइए। उनका कहना साफ है, अगर नियम बनाना है तो सबके लिए बराबर बनाइए। नवरात्र में शराब की दुकानें क्यों खुली रहती है? ये दोहरा मापदंड क्यों? अब एक कदम पीछे चलते हैं। सड़कें किसके लिए हैं? ये सवाल इस पूरे विवाद की जड़ में है। सड़कें सार्वजनिक जगह है, ये बात सही है, लेकिन क्या सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए है या फिर ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा है जहां वो अपने तीज त्योहार, अपनी आस्था भी जीते हैं? भारत में सड़कों का इस्तेमाल हमेशा से बहुआयामी रहा है। यहाँ मेले लगते हैं, जुलूस निकलते हैं, शादी की बारात चलती है, तो क्या सिर्फ नमाज को निशाना बनाया जाना जायज़ है? दूसरी तरफ ट्रैफिक की समस्या भी सच है। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर मिनट कीमती है, सड़क पर कोई भी रुकावट परेशानी बन सकती है। लेकिन क्या इसका हल सिर्फ रोक लगाना है? क्या मस्जिदों में जगह बढ़ाने, ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करने जैसे कदम नहीं उठाए जा सकते? सवाल कई है, जवाब कम। ये विवाद हमें कहाँ ले जा रहा है? सड़क पर नमाज और नवरात्र में मीट की दुकानों का मसला सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं है। ये आस्था, राजनीति और समाज के बीच की खाई को दिखाता है।
बीजेपी इसे व्यवस्था का सवाल बता रही है, विपक्ष इसे सांप्रदायिकता का रंग दे रहा है। सच शायद बीच में कहीं है। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ हर धर्म, हर रिवाज को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि किसी की आज़ादी दूसरों की परेशानी नहीं बननी चाहिए। सवाल ये है कि क्या हम इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत करेंगे या इसे और भड़कने देंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।